हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि उनको अचानक चक्कर सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो घूम रहा है, आसमान जो है वो घूम रहा है, ऐसा सा महसूस होता है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे अभी सर नीचे गिर जाएंगे, ऐसा सा महसूस होता है। अंदर से एकदम खालीपन सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जो बॉडी है, जो शरीर है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं बन पाएगा। अगर थोड़ी देर और यहां पर खड़े रहे तो नीचे गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। इतना ज्यादा डर लगता है, घबराहट होती है सर। दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इतना ज्यादा चक्कर आता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही जाएगा। और इस चक्कर की वजह से सर कहीं पर जा नहीं पा रहे, सारे काम छोड़ने पड़ गए। मैं जिस जगह पे काम करता था, दुकान में काम करता था, ऑफिस में काम करता था, जॉब करता था, उस जगह से मुझे छोड़ना पड़ा। अपने घर पे रहता हूँ। अगर कहीं पर भी बाहर जाना होता है, कोई भी फंक्शन में जाना होता है, कोई अगर साथ में है तो बढ़िया है, लेकिन अकेले मैं बिल्कुल नहीं जा पाता। बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होता है। ऐसा लगता है सर कुछ हो जाएगा अगर मैं अकेले चला गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो चक्कर है ना, ये मुख्यतः दो कारणों से आता है। एक तो है हमारा शारीरिक कारण कि भाई आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो गई हो, उसके कारण से आपको क्या आ रहा है, चक्कर आ रहा है। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे जो शरीर की जितनी भी जांचें हैं ना सर, ये जांचें नॉर्मल है। सर हमने दिमाग की सारी जांचें करवा ली है, हमारा MRI, CT स्कैन सब कुछ हो गया, हार्ट की सारी जांचें हो गई है। और सर कई बार होगी, मैं तो कितने कार्डियोलॉजिस्ट के पास घूम लिया, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपको किसी भी प्रकार का हार्ट रिलेटेड दिक्कत नहीं है, आपका बॉडी पूरी तरह से फिट है। लेकिन सर मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरा जो शरीर है वो पूरी तरह से फिट है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और मुझे तो इस बात पे भी डाउट होने लग जाता है शायद डॉक्टर जो है वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे सही बात नहीं बता रहे, या फिर मशीन जो है वो सही तरीके से पकड़ नहीं पा रही कि मेरी बीमारी क्या है। शायद मुझे किसी और बड़े डॉक्टर, किसी और दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। शायद मुझे किसी और बड़ी मशीन से जांच करवाने की जरूरत है जो मेरी बीमारी को पकड़ पाए। इस तरह के मन के अंदर क्या आते रहते हैं, ख्याल आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जांचें सारी नॉर्मल है ना, टेस्ट सारे नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब फिजिकली हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी चक्कर आ रहा है, तो ये जो चक्कर आ रहा है ना, ये हमारे एंजाइटी के कारण से आ रहा है। अगर टेस्ट सारे नॉर्मल है, जांचें सारी नॉर्मल है, फिर भी अगर चक्कर आ रहा है, तो इसका मतलब है किसके कारण से, हमारे माइंड रिलेटेड इश्यूज की वजह से है, हमारी एंजाइटी की वजह से है। अच्छा, एंजाइटी से चक्कर आ सकता है जी। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ANS जो है, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल पैदा करता है, एक स्टेबिलिटी पैदा करता है। और वो जब भी एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिसके कारण हम क्या है कि अपना कंट्रोल नहीं बना पाते, और हमें ऐसा लगता है जैसे हम नीचे गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ये हमें घबराहट होती है, डर लगता रहता है। सर दिमाग में हर वक्त ये ख्याल चलते रहते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता रहता है, नेगेटिव थॉट चलता रहता है। अच्छा, ये शुरू कहां से हुआ था? सर मेरा एक दोस्त है, मेरी ही एज का, हम उम्र का, हम दोनों बहुत क्लोज थे, और उसके कोई कार्डियक इश्यूज चल रहे थे, और वो अचानक एक्सपायर हो गया। अच्छा, वो एक्सपायर हुआ तो उसके कारण से मुझे ये डर लगने लग गया कि कहीं मैं जो है वो अचानक एक्सपायर ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। उसके कारण एक दिन मुझे थोड़ा सा ऐसे चक्कर आया, तो मुझे लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं पे भी मैं जाऊंगा, मेरे अंदर भी इस तरह का चक्कर तो नहीं आ जाए, और ये चक्कर कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी का तो नहीं है। तो हर वक्त सर पिछले 2-3 सालों से लगातार मेरे दिमाग के अंदर ये चल रहा है। तो यहां पे दोस्तों, अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो हमें यहां पर CBT का प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, CBT के प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहला तो मेरे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है, ये जब थॉट आता है तो भाई मेरे पास में इसका प्रूफ क्या है, मेरे पास में इसका एविडेंस क्या है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। सर जांचें, इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है। अगर इन्वेस्टिगेशन, जांचें सारी नॉर्मल है, इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो फिजिकली पूरी तरह से फिट है, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहला पॉइंट तो ये हम बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करें। सर मन नहीं मानता। अच्छा, मन नहीं मानेगा क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव एक्सप्लेनेशन अपने आप को बहुत ज्यादा दी है। पिछले 2-3 सालों से लगातार हमने अपने आप को क्या दी है, नेगेटिव एक्सप्लेनेशंस दी है। और जितनी हम नेगेटिव एक्सप्लेनेशन अपने आप को देते हैं, हमारा जो परसेप्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। फिर हमें हर वक्त हमारा मन जो है वो ये तो मानने के लिए तैयार हो जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें
पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस जो है, वो सही वाली जो एक्सप्लेनेशंस है, सीबीटी वाली जो एक्सप्लेनेशन है, डिस्प्यूटेड एक्सप्लेनेशन है, वो हमें कंटिन्यूसली बार बार हमें अपने आप को देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो हमने एस्केप करना शुरू कर दिया कि हम कहीं पर भी नहीं जाते, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एस्केप करते रहोगे तो आपके भीतर का जो डर है वो और बढ़ेगा, आपके भीतर का जो फियर है वो और बढ़ेगा। हमें अपना एक्सपोजर स्टार्ट करना पड़ेगा। सर कुछ हो तो नहीं जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। एक्सपोज करिए, आप अपने वर्क को वापस से चालू करिए, आप अपने ऑफिस जाना चालू करिए, आप किसी दुकान पे हैं तो दुकान पे जाना शुरू करिए, आप फंक्शंस में जाना शुरू करिए, सब जगह पर जाना शुरू करिए। भागिए मत इन सब चीजों से। जितना आप एक्सपोज करोगे, जितना आप इन सराउंडिंग सिचुएशंस में जाओगे, उतना ही बेहतर आप महसूस करोगे। हो सकता है पहली बार आपका मन ये बात ना माने, पहली बार आपको थोड़ा सा घबराहट बेचैनी हो, होने दीजिए। जाइए उस परिस्थिति के अंदर, जाइए उस सिचुएशंस के अंदर, उस सिचुएशन से किसी भी प्रकार का दूरी मत बनाइए। जैसे जैसे आप इन दो चीजों पर काम करते जाओगे, धीरे धीरे हमारा जो मन है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा कि भाई अपने अंदर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नॉर्मेलिटी के साथ में सब चीजें करेंगे तभी तो माइंड क्या मानेगा, नॉर्मेलिटी को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें बार बार सीबीटी का यहां पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर अपन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो अपन टोटली यहां पर क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की एंजाइटी है, जितना भी प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जो ओसीडी है, जो इसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।